देखिए, आपका जो सवाल था बहुत जेन्युइन था कि झारखंड को भी बिहार को भी डीस्टेबल करने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल चल रही है, लेकिन क्या है कि हमारा डेमोक्रेसी समय के साथ साथ मैच्योर भी बहुत हुआ है। तो उस इस हिसाब से लड़ाई भी बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखें, महाराष्ट्र में आज जरूर लग रहा है कि बीजेपी ने एक ऐसा काम कर दिया कि एक बनी बनाई सरकार जो है गिर गई। लेकिन महाराष्ट्र में एक मैच्योरिटी भी दिखी कि अलग अलग पार्टी, अलग अलग सोच के लोग इकट्ठे एक मंच पर आए, एक अलग किस्म की राजनीति पैदा करने की कोशिश हुई। उसी तरह से झारखंड में भी ऐसा हुआ। झारखंड में भी बीजेपी का शासन जो था, और बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही है वहां। चाहे लोकसभा का चुनाव भी होता है तो सीटें उसके पास ज्यादा आती हैं, और विधानसभा में भी। लेकिन वहां जेएमएम, कांग्रेस और दूसरे छोटे छोटे दल ने मिलकर के एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनाया। तो उस वजह से इस कॉम्बिनेशन को तोड़ना आसान नहीं रहा है। और कोशिश तो बहुत दिनों से हो रही है कि हेमंत सोरेन को हिला दिया जाए, अपने पाले में ले लिया जाए, लेकिन ये कोशिश सफल हो नहीं रही है। तो कोशिश किया जाए, की जाएगी। बिहार में भी हम देख रहे हैं, आरसीपी का आप बता रहे थे कि खंडन आया है, लेकिन अभी जो खंडन आया है सिर्फ इस बात का आया कि वो कार्यकारिणी में नहीं गए थे। ऐसा बीजेपी के ही विधायक ने कहा था कि गए थे, और उसका खंडन आया कि नहीं गए थे। लेकिन दावा यह किया गया कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और हमें अपडेट नहीं पता, हो सकता है कि आपने अपडेट लेके ये बात कही कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन मैंने अब तक थोड़ी देर पहले तक जो भी मुझे जानकारी, उस हिसाब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल जो भी स्थिति हो, अगर नहीं भी हुए हैं तो वो कभी भी हो सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। तो कारण क्या है कि नीतीश कुमार ने जान लिया है कि आरसीपी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और नीतीश कुमार की सियासत जो वहां चल रही है, वो इस आधार पे चल रही है। वो जान रहे हैं कि मुझे बस मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया जाएगा और हमारी सेना ये ले उड़ेंगे। ये एक के बाद एक सेना ले उड़ेंगे महाभारत की तरह, लेकिन मुख्यमंत्री बना के हमें रखेंगे और बाद में वहां से भी जब चाहेंगे तब हटा देंगे। तो ये टेक्निक उनकी डेवलप हुई है कि महाराष्ट्र में जो दिखा, वहां मुख्यमंत्री विपक्ष में थे, मतलब बीजेपी के साथ में नहीं थे, अगेंस्ट में थे। तो वहां उनके उनसे लोगों को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को ले आए। आज यहाँ चूंकि नीतीश उनके साथ में है, तो नीतीश कुमार को अपने साथ रखते हुए उनकी सेना को तोड़ने का काम ठीक उसी तर्ज पर किया जा रहा है जैसे चिराग पासवान के साथ हुआ, जैसे वो सहनी, मुकेश सहनी के साथ हुआ, सन ऑफ मल्लाह। जो इससे पहले आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा 2019 तक वो एनडीए का पार्ट थे, लेकिन एनडीए में जब इलेक्शन आम चुनाव आया, सबसे बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को पूछा ही नहीं जा रहा है, तो अंत में वो मजबूर हो गए एनडीए छोड़ने के लिए। तो किसको कब कितना कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी रणनीति लेकर वो चलती रही है। बीजेपी इस मामले में मजबूत रही है। पर बात क्या है कि भारतीय राजनीति में ये इस टकराव के बीच इनोवेशन भी होता है। देखिए, लंबे समय तक हमने देखा कि कांग्रेस जो है हारती रही, पिछड़ती रही, संघर्ष में संसाधनों के से उसकी सरकार टूटती है, कांग्रेस के विधायक टूटते हैं, कांग्रेस के मंत्री छूटते हैं, सब हमने देखा। लेकिन इस बावजूद एक फाइटर वाला स्किल जो है यहीं से निकलने की उम्मीद दिख रही। और वो जो कहते हैं वो पॉइंट आ गया जबकि मीडिया राहुल गांधी की तारीफ करने लगा। 2014 के बाद से तो हमें नहीं लगता था कि ये पॉइंट आएगा, कि इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में होता है कि एक पॉइंट आता है जब कलर बदल जाता है। इससे पहले तक जितना भी डालते रहते हैं, कलर नहीं बदलता। एक पॉइंट आता है जब कलर बदल जाता है। तो ये राजनीति का कलर बदलने वाला टाइम जो है मीडिया में दिख रहा है, मीडिया के नजरिए से हमें सामने आ रहा है, राजनीति बदल गई। दूसरी बात, केसीआर की बात आपने दिखाई। केसीआर फाइटर मैन है, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही कहीं से आ गए, उनको सत्ता मिल गई है। उन्होंने लड़ करके संघर्ष करके तेलंगाना का संघर्ष किया, वो सबके साथ रहे राजनीति में, इधर उधर सबके साथ वो जुड़ के रहे। लेकिन तेलंगाना के प्रति अपनी निष्ठा है उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज वो सबसे सक्सेसफुल और जनता के साथ सबसे कनेक्ट वाले नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से
बंगाल में जवाब दिया, एक टांग पर उन्होंने बंगाल को जीता, बीजेपी से बचाया, क्योंकि बीजेपी तो मीडिया के हिसाब से हड़प ही चुकी थी। मीडिया तो कह रहा था कि भाई वही आ रही है, लेकिन ममता ने बचाया। उसी तरीके से तेलंगाना में भी टीआरएस जो है उससे ज्यादा फाइटर बन करके सामने आएंगे। तेलंगाना छीनना कोई आसान काम नहीं है। और उन्होंने कह डाला, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था, हम एक टांग से अगर बंगाल जीत सकते हैं तो दो टांग से देश जीतेंगे, उन्होंने कहा था। तो आज केसीआर कह रहे हैं कि हमको हटा दो, गिराना चाहते गिरा दो, लेकिन संघर्ष से ही रास्ता दिखता है। हमें हैदराबाद से हटाओगे, हम दिल्ली ले लेंगे, ये उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है। यानी एक संघर्ष का मादा इस देश में डेवलप हुआ है, राजनीति में डेवलप हुआ है। तरफा सियासत जो है वो उसका अब अंत होगा, उस दिशा में बढ़ रही है राजनीति। और हम, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम थोड़ा जल्दी कह रहे हैं ये बात कहने के लिए, लेकिन हम लोगों के भी हिसाब से हमें थोड़े समय आगे की तो बात दिखती है, बहुत ज्यादा न दिखती हो। हम वो धृतराष्ट्र को दिखाने वाले संजय नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम ये देख सकते हैं कि राजनीति बदल रही है। और ये एक तरफा सियासत जो चल रहा था, वो एक तरफा सियासत पर ब्रेक लगाने के लिए विपक्ष से संगठित ना होकर के भी सही, असंगठित रूप में ही सही, लेकिन जो बेचैनी दिख रही है, बेचैनी उनको इकट्ठा करेगी।